फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं मोहम्मद साहब की ज़िंदगी, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अक्का की ज़िंदगी। अक्का मतलब आका मेरे हिसाब से एक तो आका होता है जो मालिक होता है, लेकिन वो उसके अंदर मालिक का कोई लेना देना नहीं है। आका एक वर्ड होते हैं जो मतलब माँ के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब किसी और लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में नहीं और इस्लाम लैंग्वेज में नहीं। बट आप लोग वीडियो देखिएगा कंप्लीट, कैसी है वीडियो, क्या बताया गया है वीडियो के अंदर और क्या समझा। मतलब डेफिनेटली आपके जो मतलब आखिरी जो नबी है प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी लाइफ के बारे में बताया गया है, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी और लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। इसके अंदर उनकी माँ के बारे में या फिर इनकी मतलब आका, तो मुझे ये समझ में आया आका माँ के लिए यूज़ किया जाता है, या क्या पता माँ के बारे में ज़िंदगी हो या उनकी फैमिली में कोई रिलेटेड ज़िंदगी के बारे में हो। क्योंकि वीडियो को मैंने जो थंबनेल या टाइटल देखा था, मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी थी कि हाँ हमें करनी चाहिए इस वीडियो पर रिएक्शन, तो उस वजह से हम ये रिएक्शन वीडियो ला रहे हैं आपके लिए। क्योंकि इस टाइटल की वीडियो हमने पहले भी की हुई है, मोहम्मद साहब की ज़िंदगी के ऊपर 2-3 वीडियो ऑलरेडी हमने की हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ है। फिलहाल हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसी है वीडियो, क्या है, आप लोग कंप्लीट देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का के बाजार से गुजर रहे, देखा कि बाजार में एक बूढ़ी औरत हाथ में 2 थैले लिए खड़ी थी। वो बेचारी बूढ़ी इतनी ज़ईफ और कमजोर थी कि एक थैला हाथ में उठाती थी तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता था। वो बेचारी एक एक कर थैला उठाती थी और आगे जा रही थी और इसी तरह मुसलसल एक थैले को आगे रख देती थी, दोबारा से दूसरा थैला लेने वापस उसी जगह पर आती थी। सबकी नजर पड़ रही थी, वो बूढ़ी इधर उधर देख रही थी कि कोई है जो मेरा ये सामान घर तक पहुंचा दे। सामने से हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। उस बूढ़ी औरत पर अचानक नजर पड़ गई। पास आकर उस बूढ़ी औरत के फरमाया, या उम्मा मा तफालिमा, क्या मैं थैला उठाने में मदद कर सकता हूँ? अब उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि एक थैले को तू उठा ले और एक थैले को मैं उठा लेती हूँ। नबी ने कहा, माँ रहने दे। नबी ने एक थैला एक कंधे पर और दूसरा थैला दूसरे कंधे पर टांग लिया और उस बूढ़ी के आगे आगे चलने लगे। वो बूढ़ी औरत पीछे पीछे चलते हुए दुआ देती रही, ऐ जवान, ऊपर वाला तेरी उम्र में बरकत अता फरमाए, ऊपर वाला तुझे सलामत रखे। फिर अचानक वो बूढ़ी औरत एक सवाल करती है कि बेटा कहीं तेरे कंधे तो नहीं दुख रहे? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कंधा तो दुखता नहीं, मगर मेरी माँ अगर तेरे पाँव दुखते हो तो बता, तुझे भी कंधे पर बैठाल कर घर छोड़ दूं। तब उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, अल्लाह तबारक व तआला तुझे सलामत रखे। चलते चलते जब बूढ़ी अम्मा का घर करीब आ गया, तब उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाजा वेहती, इसका मतलब होता है कि यह मेरा घर है। ये सुनते ही मोहम्मद साहब ने दोनों थैलों को नीचे रख दिया और कहा, माँ अब मैं जा रहा हूँ। अब उस बूढ़ी माँ ने कहा कि तूने मेरे थैलों को उठाया, उसकी कितनी मजदूरी हुई। नबी की आंख से मोती की तरह आंसू का कतरा जमीन पर नीचे गिर गया और कहा कि मैंने आपको माँ कहा है, क्या कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी ले सकता है भला? वो बूढ़ी माँ ये सुनकर रो पड़ी, कहने लगी, ला इब्नी ला इब्नी ला इब्नी, जिसका अर्थ है ना मेरे बेटे नहीं लेता मजदूरी, कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी नहीं लेता। बूढ़ी माँ हूँ, मक्के में एक जमाने से रहती हूँ। मोहम्मद साहब वहीं ठहर गए। कहा, हाँ माँ बता तेरी क्या वसीयत है? तब बूढ़ी माँ ने कहा, देख बेटा, मक्के में बहुत वक्त से रहती हूँ, बाल भी सफेद हो गए हैं मेरे। मक्का के अंदर एक आदमी निकला है मोहम्मद नाम का, उसके जाल में कभी मत फंसना, वो मियाँ बीबी के बीच में भी तोड़ डाल देता है। और बेटा सुन, वो जादूगर है, लोग उसको नजूमी कहते हैं और लोग उसको मजनून भी कहते हैं बेटा, लोग उसको दीवाना कहते हैं, उसके पास कभी मत जाना। नबी की आंखों में ये सुनते सुनते आंसू आ गए। कहा, हाँ माँ, जैसा तूने कहा वैसा ही करूँगा। वो बूढ़ी तजर्बेकार औरत थी और पूछने लगी कि बेटा तू रोता क्यों है? तब मोहम्मद साहब ने जवाब दिया, कोई बात नहीं माँ, जब तुम्हें दोबारा कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। और ये कहकर वहाँ से रवाना होने लगे। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा, ना तुझे इस अम्मा का वास्ता, बता तू आखिर रोता क्यों है, वजह क्या है इसके पीछे? तब मोहम्मद साहब ने फरमाया कि ऐ माँ, तू जिस मोहम्मद के डर से मक्का को छोड़कर जा रही है, जिस मोहम्मद से तू मुझे रोक रही है, वो
मोहम्मद कोई और नहीं, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। मेरे दोस्तों, वो माँ थी। माँ ने मोहम्मद का जुमला सुनाते हुए कहा, बेटा मोहम्मद तू ही है। तो ये बूढ़ी औरत दुआ करती है कि अगर तू वास्तव में जादूगर है तो अल्लाह तबारक व तआला हर मक्का वासी को जादूगर बना दे। अगर तू नजूमी है तो अल्लाह मक्का के अंदर रहने वाले हर इंसान को नजूमी बना दे। अगर तू मजनून है तो अल्लाह हर मक्का में रहने वाले शख्स को मजनून बना दे। तब वो बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तू जादूगर नहीं हो सकता, तू नजूमी नहीं हो सकता, तू मजनून भी नहीं हो सकता। मैं आज इस जमीन के ऊपर गवाही देती हूँ, अल्लाह ने तुझे इस जमाने का नबी बनाकर भेजा है। और वो बूढ़ी माँ भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। जब मोहम्मद साहब वहाँ से तशरीफ ले जाने लगे तब उस बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा माँ अपने बच्चों पर एहसान करती है, तू एक पहला ऐसा बेटा है जो इस माँ पर एहसान करके जा रहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, ये थे हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और ये थी हमारे नबी की तालीम। दोस्तों वीडियो एक्चुअली हमने ये वाक्य सुना एक बार, लेकिन ये वाला वाक्य ऐसा वाक्य है ना, बहुत ही तरीके से इन्होंने सुनाया, मतलब बहुत ही डीपली ऐसा वाक्य है जो हम जितनी मर्जी बार सुन ले हमारे से मन नहीं भरता, क्योंकि और इन्होंने बहुत तरीके से समझाया है। माँ का ना, माँ का वाक्य है, माँ ही कह सकते हैं ना उनका कि तू मतलब जो है एक मोहम्मद नाम का इंसान है जो सबको पागल बनाता है, तुम मत जाना उसके पास, वो खुद ही मोहम्मद थे ना। लेकिन बहुत अच्छा किस्सा है। इस समय ये इंस्पिरेशन मिलती है कि आप बड़े बुजुर्गों की हेल्प ज़रूर करो, है ना। वो कितने बड़े ओहदे भी जैसे देखा जाए तो, लेकिन आप जितने आजकल तो इतना सा किसी को सही बात है मिले तो वो इतना गुरूर में रहता है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया। देखो वीडियो अच्छा था, इसमें जो बातें बताई गई थी हिस्ट्री की वो भी काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन इसमें मोहम्मद सौ की तालीम कहाँ थी मुझे ये नहीं मालूम। खैर जो भी था, हमें तो मोहम्मद सौ की बातें सुनना ही बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो उनके किस्से सुनने में ही काफी ज्यादा मजा आता है। तो ऐसा कभी हुआ होगा कि मतलब अफवाहें उड़ जाती हैं, तो अफवाहें उड़ गई होंगी और उस औरत ने भी यही सुना होगा कि वो जादूगर है, क्योंकि लोग तो ऑब्वियसली बुराई करते ही थे। जब तक उनको मालूम नहीं था कि ये इस्लाम सच्चा नहीं ना, तब तक लोग बुराई भलाई करते थे चारों तरफ। उस औरत तक भी बात आ गई थी, लेकिन जब सामने उस औरत ने देख लिया कि मोहम्मद वो नहीं है जिसकी मैंने बुराई सुनी, मोहम्मद तो असली ये है, तो वो माना मतलब बहुत खुश हो गई और आंसू भी आ गए उसकी खुशी में। और मोहम्मद सौ का तो रोना बनता था, क्योंकि वो इतना सब कुछ अच्छा कर रहे थे और किसी ने उसकी मदद नहीं की, उन्होंने ही उसकी मदद की और लोगों ने ऐसी गंदी गंदी बातें उनके बारे में बना थी। और इससे हम इस वीडियो से हमें पता लग जाता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो बहुत ज़्यादा काइंड थे और वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे दूसरों को। जहाँ पे एक औरत थी, बूढ़ी औरत, जिनका सामान कोई नहीं उठा रहा था, जिनको सब देख रहे थे, जिनकी कोई मदद नहीं कर रहा था, एक तरफ जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने सामान तो उठाया और ये कहने लग गए कि मैं आपको भी उठा देता हूँ अगर आपके पैर दर्द हो रहे हैं तो और फिर उस औरत को लगता था कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं और वो जादूगर है ये वो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं ही प्रॉफिट मोहम्मद हूँ तो वो उन्होंने कहा कि तुम तो नबी ही हो सकते हो। तो लाइक वो कितनी अच्छी चीज़ है ना। और हम लोगों को भी यार अपनी लाइफ में वही चीज़ें, मतलब ये चीज़ें सीखनी चाहिए उनसे कि जैसे हमने पिछले वीडियो से सीखा कि हमें सिंप्लिसिटी लाइफ में होनी चाहिए। और दूसरा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे फिर वो मतलब अगर कोई भी मदद नहीं कर रहा है फिर भी आप ये मत सोचो कि क्या यार कोई तो कर नहीं रहा है तो आप तो कर सकते हो ना, ये हमें समझना चाहिए। वही हमें इस वीडियो के स्टार्ट में लगा था कि इसमें कुछ ना कुछ उनकी स्टोरी बताई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। ये उनकी लाइफ की स्टोरी नहीं थी, ये ऐसा था कि उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ हुआ था, वो चीज़ के बारे में बताया गया था। लेकिन यहाँ ये चीज़ थी कि एक बहुत बड़ा लेसन था कि भाई कैसे आपको काइंड रहना चाहिए। और ऊपर से ये चीज़ थी कि लाइक मेरे ख्याल से एक और चीज़ जो इन्होंने हाईलाइट नहीं की कि भाई कैसे उनको गुस्सा भी आ सकता था कि उन्हीं के बारे में उनके सामने बुराई की जा रही है और जब उन्होंने इतना अच्छा काम किया। पर लेकिन वो उसके बाद भी वो ऐसे नहीं हुए, उन्होंने उनके सामने बोला भाई मैं ही वही हूँ और आपको जो कुछ बोलना है आप मुझे बोल सकते हैं। लेकिन फिर उनका कैसे हो गया कि आप फिर उनको समझ आ गई एकदम से कि नहीं, ये वो नहीं हो सकता, कि जो मैं सुनी सुनाई बातें सुन रही हूँ वो शायद बहुत गलत बोली जा रही है मेरे को, और मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है वो चीज़ समझनी चाहिए। बिकॉज उन्होंने इतने ही टाइम में, चाहे वो सब्जी भंडार से अपने घर तक आना हो या फिर बाहर से घर तक आना हो, उतने टाइम में उनको समझ आ गया कि ये इंसान कैसा है एंड ये इंसान वैसा नहीं है जैसा लोग इसको जता रहे हैं। तो अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये वीडियो बहुत छोटी थी, लेकिन वीडियो भले ही छोटी हो लेकिन इसमें जो बात कही गई थी ना वो बहुत बड़ी थी। मोहम्मद साहब की ये जो बात है, जो उनकी लाइफ का ये वाक्य है जिससे उन्होंने एक उस बूढ़ी औरत की मदद करी, उसको अपना माँ कहा और उनको ये भी बोला कि अगर तुम चलते चलते थक गई हो तो क्या तुमको भी अपने कंधों पे बिठा लूं।
इतनी सुंदर बात, ये सुनकर मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, कैसा फील हुआ ये वीडियो को देखकर, वो सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। हम जरूर वहाँ पे बातचीत करेंगे एंड रिप्लाई तो मैं जरूर देती ही रहती हूँ। डेफिनेटली वीडियो का अगर कॉन्सेप्ट देखें और अगर हम एक सेकेंड और अगर हम देखें कि मतलब लाइफ में क्या ही रोमांच और क्या ही सीख दे रही है ये वीडियो, बहुत अच्छी है। जैसे कि बूढ़ी आवाज़ बहुत प्यारी है और हमने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियोस किया है। आप लोग अगर बताओगे तो इनके चैनल की हम और वीडियो करेंगे ज़रूर। तो अक्का की ज़िंदगी में भी क्या पता चैनल का नाम, मैंने चैनल का नाम एक्यूरेट नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो बट क्या है कि वीडियो के अंदर जैसे कि मोहम्मद साहब ने किसी की हेल्प की, ऐसा इंसानियत की बात बहुत बड़ी होती है। हमको हर किसी की हेल्प करनी चाहिए, खासकर बुजुर्गों की हेल्प जरूर करनी चाहिए। अगर रास्ते में कुछ भी ऐसे देखने को मिले तो वीडियो बहुत अच्छी है, एक लाइफ में सीख देने वाली वीडियो है। बाकी और ज़्यादा वीडियो लंबी तो नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा बोल पाऊँ वीडियो के बारे में। तो वीडियो बहुत प्यारी है, आप लोग बताइए आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब किए बिना चैनल पे मजा आना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।